सर, जिस तरह से दरभंगा में आप नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं मोटरसाइकिल पे और ट्रैक्टर पे, सर डर नहीं लगता इस कोरोना काल में भी आप लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं? 130 करोड़ लोगों को जो आप डरा रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी आप हराम कर दिए। 80 करोड़ लोग आज़ादी के 74वां स्वतंत्रता दिवस के बाद खाना नहीं है इस देश में, और आप धूमधाम से मनाते हैं। करोड़ों अरबों रुपया आप 26 जनवरी 15 अगस्त पर खर्च करते हैं। आज़ादी का मतलब है एक व्यक्ति की संपूर्ण आज़ादी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह की आज़ादी। कब और आज कौन सी आज़ादी है? ना बोलने की, ना जीने की, ना। हम किस लोकतंत्र में हैं? तो हमें मनाने दो ना। आज़ाद हिंदुस्तान में आम लोगों को आज़ादी मनाने दो। इस पर भी अरबों खरबों रुपया आप लूटते हो, कोई ऑडिट नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक ऑडिट नहीं है। एजुकेशन हमारा सबसे निचले पदान पर है। इकोनॉमी हमारी, जीडीपी कहाँ जा चुकी है। हमारी राजनीति की पूरी विरासत नफरत के आधार पर है। जब तक हम एक दूसरे को गरियाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, एक जात को नीचे नहीं दिखाएंगे, बैकवर्ड को नीचे नहीं दिखाएंगे, फॉरवर्ड को नहीं गरियाएंगे, हिंदू को नहीं काटेंगे, मुसलमान को नहीं गरियाएंगे, तब तक हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तब तक तो हम राजनीति नहीं करने के लायक होते। तो जिस कंट्री में आधार ही डेमोक्रेसी का नफरत पर हो, एक दूसरों के काट मार पर हो, एक दूसरों को गाली गलौज पर हो, धर्म मजहब पर हो, जिस कंट्री की नींव 500 रुपये पर डेमोक्रेसी बिक जाता हो, 1000 रुपये पर डेमोक्रेसी बिकता हो, हम परिपक्व बुर्जुआ में जो है नहीं, तो कौन बात का डर होगा? आप तो डरा चुके हैं पूरे देश को। क्या लगता है आप कोरोना वायरस दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर आ गया। आप हालात को देख लो, क्या परिस्थितियां हैं। अब जब कॉमन मैन से जो भारत का निर्माण करता है, जो भारत की तरक्की में जिसकी भूमिका है, वो किसान है, वो यूथ है, वो गरीब है, और आप उसी के जीवन जीने के तरीके को कंप्लीट कोलैप्स किए हुए, उसके भीतर डर पैदा किए हुए, और उससे जो भारत की समृद्धि में, विकास में, एक मजबूत भारत बनाने में जिसकी भूमिका हो, उससे बड़ा मूल्यवान जिंदगी तो मेरी है नहीं। उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि पैसे वाले और नेताओं की ज़िंदगी या माफिया अपराधियों की ज़िंदगी। क्या हम ऊपर से सोना के कोख से पैदा हो गया है क्या ये 4 चूबर? और लोग कहाँ पैदा हुए? तो यही लोगों की लाइफ क्यों ऐसी? तो अब कोरोना से डर, आदमी को आप बचाने के लिए अब आए क्यों हो दुनिया में? अब डरोगे, डर किस बात की हो? आप ही के भगवान के अनुसार मौत और जीवन बिल्कुल फिक्स है, तो आप काम करो ना, गो अहेड, और जाके लोगों के साथ जीवन जीने की आदत डालो। आप परहेज करो, सारी चीज़ें हैं उसको आप करो, लेकिन आप जाओ कम से कम। और लोग काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, बंद हो जाएगा तो पूरा का पूरा गंदगी कंप्लीट रूप से पूरा घर गंदा पड़ जाएगा। नर्सेस काम कर रहा है, छोटे कर्मचारी काम करते हैं। 19 डॉक्टर को आपने मार दिया, 21 डॉक्टर मार दिए। 4.4% भारत का रेट है डॉक्टर को मारने में। सबसे ज़्यादा कोरोना का संकट आया महाराष्ट्र में, 0.7 या कुछ प्रतिशत वहाँ पर रेट है। अब आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे नहीं, कहीं राशन नहीं है, कहीं पन्नी नहीं है, कहीं जनरेटर नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। 14 किलोमीटर मकेर से हम परसा आए, परसा से अमनौर आए, अमनौर से पानापुर गए, पानापुर से बैकुंठपुर गए, बैकुंठपुर से फिर तरैया आए। 12, 14, 20 किलोमीटर तक सड़कों पर पानी है। घर की बातें छोड़ दो, घर तो आधा डूबा हुआ है, कच्ची घर तो समाप्ति हो गई। तो बात कहाँ जाते हैं लोग? बाथरूम।
महिलाएं जाती है 12-13 किलोमीटर दूर, जहाँ ऊंची होती है वहाँ सोच जाता है। तो ये देश है क्या जहाँ 14-15 किलोमीटर सोच जाना पड़े? तो वहाँ शौचालय आप नहीं बनाए, वहाँ आपने घोषणा नहीं किया 4 महीने राशन का। हालात इतने बुरे हैं जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 2-2, 3-3 दिनों तक लोग भूखे रहते हैं। नेता कंप्लीट क्वारंटाइन हो गया है, मस्त है। कोरोना के नाम पर नेता कंप्लीट लोगों को डरा रहा है और खुद घर से निकलना नहीं चाहता है। 5 महीना से 800 सांसद कहाँ गए हुए? 5 महीने से सारे एमएलए, प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए हुए? सीएम कहाँ गए हुए? क्या आपत्ति? आप कोरोना वायरस में भी आपने रोक दिया मई तक लोगों को, और उसके बाद बाढ़ में आप निकलने से आपके सिंचाई मंत्री नहीं निकले, आपदा मंत्री नहीं निकले। आपदा के नाम पर आप अरबों खरबों लूटते हो हर साल। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि जितना आप फ्लड फाइटिंग में लूटते हो, हर साल एंटी इरोजन का काम करते हो आप। हम 80% बांध है आज तक कच्ची है। छोटी छोटी नदियों, यदि मैं शुरू करता हूँ गंडक से, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक आते हैं, सुनार आते हैं, बागमती आते हैं, कमला आते हैं, बलान आते हैं, कनकई आते हैं, केहर आते हैं, कन्हर आते हैं। इस तरह की चीज़ों को मैं यदि देखता हूँ, कोसी आते हैं, महानंदा आते हैं, सोन आते हैं, गंगा आते हैं, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी हो। अब अक्टूबर तक 3 बार 4 बार तो बाढ़ हम बांध टूटने से भोग चुके। 2,09,000 क्यूब पानी छोड़ा, फिर गंडक। अभी आप 1400 क्यूब पानी निकलना है फरक्का से, 400 क्यूब मात्र गंगा से पानी निकलती है, 1000 क्यूब पानी बैक होता है। तो अब जो नक्षत्र है वो लगातार हथिया, कन्हैया, चित्रा नक्षत्र, 5 नक्षत्र अभी बाकी है, और उस 5 नक्षत्र से हम सब पूरी की पूरी पानी की संभावना सबसे अत्यधिक होती है लास्ट में। अगले बार सितंबर में पटना डूबा था, अक्टूबर में 15 तारीख को पटना से पानी बहुत मुश्किल से निकल पाया था। निकलने में 1.5 महीने 2 महीने चारों तरफ के पानी लग गए। इस बार हालात वही है। तो आप जो परिस्थिति पैदा कर रहे हो ना, तो कहीं खाना मिलता है ना, आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करते हो। 77 लाख आदमी सड़क पर है, सांप के बगल में सोता है। ये पप्पू यादव के कहने पर 5 महीने हवा हवा कर रहे। क्या हवा हवा कर रहे हो? क्या देख रहे हो कि और कौन बांध तोड़ना है? आप 15 साल सीएम रहे, आपको नहीं पता था कि नदी का गाद कितना जम गया? हमसे पूछ लेते, मैं बताता आपको। हर साल लोकसभा विधान में 55 बार अवार्डेड एमपी क्वेश्चन और डिबेट में। हम तो बाढ़ देखते देखते थक गए, डिजास्टर के स्टूडेंट रहे। अब कैनाल बंद कर दिए, नहर बंद कर दिए, शहर बंद कर दिए, छोटी छोटी नदियों की मुहान बंद कर दिए। और जब मन आता है, तब जब बाढ़ आता है तो आप बात करने लगते हो कि हम क्या करेंगे, नेपाल ने पानी छोड़ दिया। आप नेपाल के भरोसे हो क्या? जब छिमकी बुखार आएगा तो बोलोगे हम क्या करेंगे, गर्मी बढ़ गई, लीची के कारण हो गया। जब पटना में जब डेंगू आएगा तो कहोगे ठंडा आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाढ़ आएगा तो बोलोगे नेपाल कर दिया। तो जब बाढ़ आएगा, कोरोना वायरस आएगा तो बोलोगे अस्थिर रहो। तो जब सब चीज़ में जनता को अस्थिर ही रहना है और इसी के भरोसे हैं, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब ठंडा गर्मी के भरोसे ही जीना है, मेरे अंगने में उसी का काम होना चाहिए ना। तो पप्पू यादव की जिम्मेदारी एक सेवक के रूप में, एक बेटे के रूप में क्या बनता है? हम बिहार और बिहारी की बात करते हैं, तो आप हमको बताइएगा ना कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब दरभंगा के शहर में आप 5 दिनों से खाना नहीं दोगे। आश्चर्य भाई, कल हम जहाँ गए खाना नहीं था, 2-2 दिनों तक लोग खाना नहीं खाए। एक सवाल है, नीतीश कुमार जी बार बार बोलते हैं कि दरभंगा के क्षेत्र में और जितने भी बाढ़ पीड़ित इलाके हैं सभी में राहत सामग्री भिजवा रहे हैं और 6-6 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं। उससे आप क्या सोचते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता, तो ये जनता से पूछिए ना। और नीतीश बाबू को तो हमने कहा कि आप अपलोड कर दीजिए। अब तो सोशल मीडिया का युग है, आपका कितना चल रहा है उसको अपलोड कर दीजिए, ताकि आम जनता भी देख ले। कितना चापाकल दिए ये भी अपलोड कर दीजिए। हम लगभग 100 के लगभग हमारा राहत कैंप चल रहा है, और 86-87 शौचालय हमने अभी तक बनवाए, और 300-350 चापाकल हमने लगवाया। लगभग 40 से 45 जनरेटर हर जगह पार्टी की तरफ से लगी है। चूड़ा गुड़ की तो कल्पना छोड़ दीजिए कितना चल रहा है सभी क्षेत्रों में।
तो सुशासन बाबू आप क्या दिक्कत है, अपलोड कर दीजिए ना कि इतना मेरा अमुक अमुक जगह कैंप है, जहाँ पर उनके कैंप चले भी 1 दिन 2 दिन में बंद हो गया, बोला पानी चला गया। अब रोड से पानी अभी नीचे भी नहीं गया, घर में पानी भरा हुआ है, कहा पानी चला गया। जनरेटर चला 2 घंटे रात में जला करके बंद कर दिया, बोला डीजल नहीं। और 2 दिन के बाद बल्ब खोल लिया, बोला क्या हुआ, तब तो पानी गायब, आप जाइए, आपको रोड पे बांध पे नहीं रहना है। आप हर चीज़ों में टॉर्चर करते हो। इस सुशासन निकलेगा 5 महीने बाद, पप्पू यादव के डर से तो निकले, हवा 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 हवा। अरे सुशासन बाबू, महाभारत का तो संजय समझ में आया, ये कलयुग का संजय जो पाले हुए हो, ये क्या मजरा है संजय का। इसीलिए इन संजय से छुटकारा दिलाओ बिहार को। पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, पुल टूट जा रहा है। 15 साल में इनको बाढ़ का समझ में नहीं आया, हर चुनाव में ये राजनीति करते हैं। कोलैप्स है, कोलैप्स। सर क्या लगता है इस बार जो आगामी चुनाव हो उसके लिए आप लोग की क्या कुछ तैयारियां हैं चाप की? क्या अभी पहले बचा लें जनता को, जी। कि जो कोरोना वायरस है और बाढ़ है और अपराध है, इन तीनों से बचेगा बिहारी तभी ना आप चुनाव करिएगा। चुनाव में कहीं इंटरनेट काम नहीं कर रहा और कहीं बिजली नहीं, ये वर्चुअल ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे कौन है? जब इंटरनेट है नहीं तो वर्चुअल है, डिजिटल से तो कुछ होगा नहीं। लोकतंत्र बचाओगे? आज 40% 60% लोग वोट देने नहीं निकलेंगे, तो 40% पर आप वोट लोगे? ये डेमोक्रेसी है। हमारा लॉ कहता है कि हर आदमी को वोट देने बूथ तक पहुंचो, और आप 60% को बिना वोट दिए आप चाहते हो कि पिछले दरवाजे से चुनाव हो जाए। कौन चुनाव से घबराता है? लेकिन जनता के बीच चलो ना, जनता हमारी बात तो सुने। जनता को लगना चाहिए ना कि कौन उनके लीडर बनेंगे, कौन क्या बनेंगे। आप जब डेमोक्रेसी के मिजाज को ही ख़त्म करोगे, और अभी सवाल वर्चुअल और डिजिटल का नहीं है, अभी रियल का है। और रियल क्या स्थिति है, कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, जरा आप हमको बताइए। आज दुनिया का सबसे ज़्यादा भारत नंबर 1 पे चला गया। बिहार के टेस्टिंग तरीके को आप डॉक्टर आपको छूने को तैयार नहीं है। 19-21 डॉक्टर मर गए, 1 सिविल सर्जन मर गए, सबसे ज़्यादा मौत यहाँ पर भी। एक डॉक्टर आपका नेता लोग किट्स पहन के जा रहा है, डॉक्टर को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एक डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं है, बस कहीं पर भी आइसोलेशन वार्ड नहीं है, तुम्हारा बेड की स्थिति सही नहीं है, वेंटिलेटर 900-950 से ज़्यादा प्राइवेट और सरकारी नहीं है, तो आप वेंटिलेटर नहीं है तो आप लगाओगे कहाँ जनाब? टेस्टिंग पहले आपने कहा कि फीवर नाप की हमने टेस्टिंग कर लिया जीविका दीदी से, आपने सब कुछ मंगा लिया। अब आप कह रहे हो कि ब्लड सैंपल टेस्टिंग का मतलब है कि आरटीपीएस के द्वारा आप करो, आपके पास आरटीपीएस की मशीन नहीं है। आपका मंत्री कुछ बोलता है, मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, अब घर से निकलते नहीं हो। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है वो गले और कान नाक के द्वारा टेस्टिंग का मुद्दा है। अब आप ब्लड लेकर के कर रहे हो, और उसमें भी एक जगह निगेटिव, दूसरी जगह पॉजिटिव, या दूसरी जगह पॉजिटिव, तीसरी जगह निगेटिव। अब डरा करके तो मार दिए, अब पॉजिटिव करके जो निगेटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, जबकि वो निगेटिव है। अब 11 दिन के बाद करा निगेटिव हो गया, चुनाव कराओ जल्दी से। यहाँ निगेटिव का संख्या रिकवरी का संख्या बहुत हाई है। अरे यार हाई है तो दिनेश सिंह तुम्हारा IMLC है ना, एम से भाग के चला गया, मैदान मार देगा हो बाबू, भाग गया। कल रविंदर तांती मर गया, भाजपा का महानगर अध्यक्ष मर गया, सिविल सर्जन मर गया, कोई खुद के जान दे रहा है। टेस्टिंग में इतना घपला कर गोनू झा इतना बेशर्मी भी शर्म से, ये नेता लोग के बारे में मत समझ।
स्वास्थ्य मंत्री ये तो क्या- नेता पर भरोसा करिएगा। देखिए, नाग हो तो नेता, नाग को छोड़ दीजिए, बेचारा कुछ नहीं करेगा, नेता को मारिए। ये जिंदा रहेगा तो आपको डसेगा। आदमखोर है ये, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है ये लोग, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है, समझ गए। इस पर भरोसा मत करिए, नहीं तो मरिएगा। चुनाव के वक्त इसको याद आता है सब कुछ, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ये अब विपक्ष के बारे में, बेचारे के बारे में कहा है कुछ बोलना है, कोई रहा नहीं। क्या सोचते हैं सर? पिकनिक समझता है वो राजनीति को, इसलिए उस पर कुछ बोलना ही नहीं। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने पर कोई चर्चा नहीं, लोन माफ करने पर कोई चर्चा नहीं, लोगों को बचाने पर कोई चर्चा नहीं। 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार करके फेंक रहा है। 3 साल के, कल मुजफ्फरपुर में एक लड़की, 14 लड़की के साथ एक कुंदन कुमार टीचर है, उसने एक्सप्लॉयटेशन किया, शारीरिक शोषण किया। एक लड़की कल आत्महत्या कर दिया, विश्वमोहन शाह की बेटी जाके उसको धकेल दिया वो टीचर। पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर आंदोलित है, लाठी चला दिया सारी लड़कियों पर। कमतौल में 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार करके फेंक दिया, 3 साल की बच्ची का बलात्कार मझोलिया में करके फेंक दिया। अब वहां पर कोई चर्चा ही नहीं है। चुनाव की बात काहे का हमसे पूछते, कौन चुनाव? सर क्या लगता है, नीतीश कुमार अपने मतलब कार्यकाल में ही ये इलेक्शन कराना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में? नेता विधवा होना चाहता है। विधवा विला कौन फेर फार में आया? आप फेर क्या लगता है? कुर्सी के बगैर नेता जिंदा रहे। देखिए, कुर्सी, माल, अगाल, ये नेता का परम सिद्ध अधिकार है। जैसे जनता को कह दिया है ना कि तुम्हारे किस्मत भाग में गरीबी लिखल है, इकोनॉमी नहीं है, तुम गरीब रहो, भगवान ने तुमको फिक्स कर दिया है। तुम्हारे पाप इतना है कि तुमको अमीर नहीं होना है, अपरना नहीं। तो उसी तरह नेता को माफिया, अपराधी या दलाल, घटुक्का सब कह दिया है। आप एक कॉर्पोरेट सब, आप फिक्स हैं। आपको ये 3 चीज परोस के मिलना है। आप लेकिन आप मारते रहिए जनता को। कोरोना वायरस में गरीब को मारिए, बाढ़ से मारिए, अपराध से मारिए, लूट से मारिए, आप मारते रहिए, कुर्सी पर बैठे रहिए। और जैसे आप दोगलई तेगलई छोड़े, अब भला लोग हुए तो कुर्सी गया। कुर्सी का मतलब है दोगला, दुष्ट ही, चौगला। ये नीक लोग कुर्सी पर बैठता है, पागल क्या बैठने देगा? ये लोग ऐसा बैठने देगा? 500 टकिया, 1000 टकिया, ये आई लव यू फॉर। देश भर में नेता और ये लोग यही तो करता है। उसको कौन मतलब है क्रिएशन और क्रिएटिविटी नहीं? कौन मरा, कौन पड़ोसी क्या हुआ, क्या बात है? इनको क्या मतलब है? इनके फादर क्या करेंगे, इनका सपना क्या है, इनकी जिंदगी क्या है? लहरिया कटी लोग चलता रहता है। एक तो गाड़ी आया, कौन पल्सर, कौन गाड़ी, अपाची। हम बोले जो अपना दामाद को अपाची दे रहा हो, समझ लो बेटी को विधवा करो। अब यही तो बिहार है। अब उस बिहार में हम ही से आप पूछ रहे हैं बहुत सारे।